उस दिन पूरे देश से गेस्ट आने वाले हैं। जी सर, आपके जन्मदिन की सब तैयारी हो गई है। मैंने एक फाइल भी बनाई है और वो आपके टेबल पे रख दी है। हिम्मत। जी भाई साहब। ये लड़की कौन है? भाई साहब, मैं नहीं जानता इसको। सर, ये मिस रिया है। ये आपका स्टेट घूमने आई है। इनकी फैक्ट्री वाले आपके स्टेट में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। सर, मैंने सब जानकारी निकाल ली है। दिल्ली से है और अच्छे खानदान से भी। मैंने हिम्मत जी को सारी चीज़ बता दी है। अच्छा, वो जो शहर से आने वाली लड़की वही है? जी जी हिम्मत जी। इफ देयर एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम। अच्छा है, हमारी स्टेट में जितने लोग आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा। अबे चलो, ये साला कबीर किधर गया? कबीर भाई, कबीर किधर गया? अभी तो यहाँ नाच रहा था। कबीर किधर गया? अरे वाह, क्या कर रहे हो कबीर भाई? इधर आओ। आ रहे भैया जी। हेलो माँ। बेटा, तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज इतनी उदास क्यों लग रही है? माँ, देख बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि इस शादी के लिए हाँ मत करना, मगर तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। कोई बात नहीं माँ, हम सब सह लेंगे। लेकिन देखो, इससे कितना अच्छा हो गया ना कि अब उनको कोई कर्जा नहीं देना है। और वैसे भी हर रिश्ते में कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है ना, तो मेरे रिश्ते में ये परेशानी मैं सह लूंगी। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। तू ऐसा कर, रतन के ऊपर अपना पूरा प्यार लुटा। तेरे अपनेपन, तेरे प्यार से, तेरी देखभाल से उसका मन बदल जाएगा। और अगर उसका मन बदलेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और देख, उसे विश्वास हो जाएगा कि इस पूरी दुनिया में तू ही उसकी एक दुनिया है, तू ही उसे प्यार करती है, उसे तुझ पे भरोसा हो जाएगा। लेकिन माँ, आपको लगता है कि वो इंसान बदल सकता है? अरे बेटा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर ऐसा हो गया तो तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे, तू खुश रहेगी, तेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से बीत जाएगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है माँ। बाद में करता हूँ। तो क्या है ना भैया जी, वो जो सुनिए, ये आपकी घड़ी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? आइए भाई साहब। भाई साहब, हमारा जो गन्स का कंसाइनमेंट है वो इसी नदी से पार होकर आगे जाएगा। आपका ये मिस्टर मैनेजर, क्या अपडेट है आपके पास? आपने हमारे जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली?
क्योंकि उस दिन पूरे देश से गेस्ट आने वाले हैं। जी सर, आपके जन्मदिन की सब तैयारी हो गई है। मैंने एक फाइल भी बनाई है और वो आपके टेबल पे रख दी है। हिम्मत, जी भाई साहब। ये लड़की कौन है? भाई साहब, मैं नहीं जानता इसको। सर ये मिस रिया है। ये आपका स्टेट घूमने आई है। इनकी फैक्ट्री वाले आपके स्टेट में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। सर मैंने सब जानकारी निकाल ली है। दिल्ली से है और अच्छे ख़ानदान से भी। मैंने हिम्मत जी को सारी चीज़ बता दी है। अच्छा, वो जो शहर से आने वाली लड़की वही है? जी जी हिम्मत जी। इफ देयर एनी प्रॉब्लम सर? नो नो प्रॉब्लम। अच्छा है, हमारी स्टेट में जितने लोग आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। देखो, इस पेन ड्राइव में यहाँ के सारे फोटोज और वीडियोस हैं और जाकर एसपी कुमार को देना और किसी को नहीं। और ध्यान से। यस लो, सर। जाओ। शिट, मैम मैम मैम। मेरी बच्ची, ये सब क्यों किया तूने? अपनी माँ को अकेले छोड़ गई। आप यहाँ फिर से? मैं देख रहा हूँ आप 3 महीने से इस हवेली के चक्कर काट रहे हैं। उससे आपका मन नहीं भरा? जो ऐसे मौके पर आप धमके? आपको शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर। देखिए, हम कोई दोबारा रेड करने नहीं आए, नॉर्मल पूछताछ के लिए आए हैं। एक लड़की मरी है, हमें जानना है कि क्या हुआ है। इसमें पता क्या करना है? साफ साफ दिखाई दे रहा है उन्होंने खुदकुशी की है। पता नहीं इस हवेली और भैया जी को किसकी नजर लग गई है। पहले तो नवीन हवेली भाभी ने खुदकुशी कर ली और आप ऐसे मौके पर आकर सवाल जवाब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इंस्पेक्टर। देखिए, भैया जी की तरफ जरा देखिए, कैसे बेजान से हो गए। उनका दर्द आप लोगों को किसी को दिखाई नहीं दे रहा और आप सवाल जवाब किए जा रहे हैं। देखिए, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आप हमें कोऑपरेट कीजिए। समझ में आया? मैं अच्छी तरह से जानता हूं आपकी ड्यूटी और आपको भी। सर मैं रतन को छोड़ूंगा नहीं सर। कबीर, गुस्से से हमेशा काम खराब हो जाता है, समझे? सर वो एक नंबर का झूठा आदमी है सर। उसने ही नेहा को मारा है। मैंने नेहा की आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। नेहा खुदकुशी नहीं कर सकती। अरे वो तो उसे एक आदमी बनाना चाहती थी सर। सर मैं रतन को छोड़ूंगा नहीं सर। कबीर, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम क्या करोगे? क्या करोगे? ना ही हमारे पास रतन के खिलाफ कोई सबूत है, प्रूफ है, ना ही कोई गवाह। अरे हमें तो ये भी नहीं पता है कि नेहा को उसने क्यों मारा। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी हुआ उससे तुम परेशान हो, लेकिन इमोशनली हम इस केस को खराब नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो क्या सर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, किसी और के मरने का इंतजार करें? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। क्या करना है उसके लिए प्लान है मेरे पास, समझे? तुम बस शांत रहो अभी। अंडरस्टैंड?
ये रतन जी की वाइफ नेहा थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। कितनी सुंदर है ये, और ये नेकलेस भी कितना प्यारा है। चलिए आगे चलते हैं। A small gift for a beautiful girl. Well, it's dinner time. So come and join. State King Ratan Singh. अरे ये लाइट्स को क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लाइट्स क्यों ऑफ की है तुमने? क्या बदतमीजी थी ये? तुम्हें यहाँ हमने कोई डेट्स के लिए नहीं भेजा है जो इतनी खुश हो रही हो। बोलो मत। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने आई हो, तो उसे भी ध्यान रखो। बी फोकस ऑन योर वर्क। मैं तुम्हें यहाँ ये देने आया था। इसे तुम्हारी लोकेशन और तुम क्या बात करती हो सब मुझे सुनाई देगा। परफेक्ट एजेंट मिस्टर कबीर, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। यू नो हाउ गुड आई एम एट माई वर्क। फोकस ऑन योर वर्क। अरे आप हाँ तो चलिए आइए प्लीज। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय स्टेट। दिस इज फॉर यू। मुझे ये आपका स्ट्रीट काफी सुंदर लगा। काफी खूबसूरत बना रखा है आपने इसको। बहुत सी यूनिक चीजें हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। लेकिन ये एक दिन की मेहनत नहीं है।
बहुत समय लगा ये सब इकट्ठा करने में, अच्छा, और बहुत सारे लोगों का पसीना और खून शामिल है इसमें। अच्छा हमें एक बात बताइए, आप हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? आपने हमें इतना अच्छा गिफ्ट किया, हमें डिनर पे इनवाइट किया, हम वाकई इतने खास है या कोई और बात है? एक्चुअली जब हमने आपको देखा और जब बात की तो समझ आया कि यू आर ब्यूटी विद ब्रेन। और हमने सुना है कि आप अपनी कंपनी के किसी काम से यहाँ आई हैं हमारे स्टेट में, जी हाँ। और आप अपनी कंपनी का सोशल मीडिया भी हैंडल करती हैं। हाँ। एक्चुअली हमें भी अपनी एम्पायर के लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगी? देखिए, हम इतनी जल्दी फैसला तो नहीं बता सकते, पर पहले हमें अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। That's great, no problem. तो कुछ चाहिए और आपको ड्रिंक्स वगैरह? Have नहीं, it now, नहीं। please. अच्छा, हमने सुना है कि आपकी वाइफ ने सुसाइड किया था, तो क्या हुआ था? मतलब आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था या कोई अनबन? अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो रहने दीजिए, मत बताइए। No problem. Actually, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन तो मैं बहुत खुश था। उस दिन मेरी कंपनी की एक बहुत बड़ी डील मैंने क्रैक की थी, और यही खुशखबरी सुनाने के लिए मैं घर आया था। लेकिन पता नहीं नेहा ने ऐसा क्यों किया, बल्कि वो तो बहुत खुश हुई थी ये खबर सुनकर। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। सॉरी रिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम ये डिनर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अरे सुनिए तो। सर मैं आपसे कह रहा था ना कि नेहा के मर्डर में कहीं ना कहीं रतन का हाथ होगा। बस हमें ये पता करना है कि उसने नेहा के साथ किया क्या। मैंने आपको एक फ़ोटो भेजी थी, उसके बारे में कुछ पता चला सर? मैंने पता किया उसके बारे में। वो यहाँ से 200 किलोमीटर किसी गांव की थी और पिछले 3 हफ्ते से वो गायब है। सर हो ना हो ये सभी लड़कियों को रतन एक्सपोर्ट कर रहा है कहीं बाहर। हमें इसे रोकना पड़ेगा सर। सर मेरा चार्म उस पर चल गया है, उसने तो मुझे जॉब भी ऑफर किया है। अब आप आगे बताइए क्या करना है। वेरी गुड, तुम उसी के साथ रहो और जितना हो सके रतन के करीब रहो, और जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके निकाल लो। ओके सर, आई विल डू द सेम। एक काम करो, तुम यहाँ से हवेली अकेले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ चलो और कोई देख ले और हमारा प्लान कैंसिल हो जाए। अंडरस्टैंड? ओके सर। गाड़ी साइड में लगाओ। क्या हुआ? कुछ पूछना चाहते हो जो पूछ नहीं पा रहे हो? पूछो। हम वादा तो नहीं करते हैं कि सच कहेंगे, पर तुमसे झूठ भी नहीं कहेंगे। भैया जी, रिया को काम पे रखने की कोई खास वजह या फिर ऐसे ही? वजह तो है। नेहा पे जब ये दिल आया था, उसके जाने के बाद ये दिल वापस धड़कने लगा। अब उसने तो अपने हिस्से की मौत चुन ली, तो क्या हम अपने हिस्से की जिंदगी भी ना चुने? हमने उसे काम पे इसलिए रखा है ताकि वो हमारे आसपास रहे और सही वक्त देखकर हम उसे अपना बना ले। जैसे आपकी मर्जी भैया जी। वैसे लड़कियों का एक कंसाइनमेंट आया है। ठीक है, तो सबसे कह दो कि जब तक ये कंसाइनमेंट की डिलीवरी पूरी ना हो जाए तब तक कोई दूसरा काम नहीं करेगा और कोई भी नहीं सोएगा। हमें इस कारोबार को आगे बढ़ाना है। ठीक है भैया जी।
क्या हुआ? शायद कोई बिल्ली विल्ली थी। भैया जी, रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए, सुबह मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बस ये जानना है, जब कल तुमने रतन के साथ काम करने के लिए हाँ बोल दिया था, तो अभी तक ना उसका कोई कॉल ना मैसेज, और तुमने खुद से भी कोई अप्रोच नहीं किया। ऐसा क्यों? कबीर, थोड़ा टाइम दो। तुम्हारे जल्दबाजी के चक्कर में हर काम जल्दी नहीं हो जाएगा। उसका कॉल आएगा और ज़रूर आएगा। तुम समझ नहीं रही हो, इस जल्दबाजी के पीछे कहीं लड़कियों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर हमने जल्दबाजी नहीं की तो कई ज़िंदगी ख़राब हो जाएंगी। सी, मैंने कहा था ना वो खुद आएगा। गुड। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो और उसके पास जाओ। और हाँ, ब्लूटूथ ज़रूर लगा लेना, ध्यान रखना अपना। ये कहाँ पहुँच गए हम? देखिए, हमारे दादा परदादा ने इस हवेली को इस तरह बनाया कि यहाँ पे हर तरीके के रूम है। आइए। ये यहाँ क्या है? ये कौन सी जगह है? और ये गार्ड्स वगैरह क्यों खड़े हैं यहाँ पे? एक्चुअली ये हमारा एंटिक रूम है और ये गार्ड्स इसकी सुरक्षा के लिए। अच्छा अच्छा। ये लोग क्यों चले गए अभी? एक्चुअली इनकी शिफ्ट ओवर हो गई, तो अभी दूसरे गार्ड आ रहे होंगे। आप वहाँ चलिए। आइए। क्यों बुलाया मुझे? मैंने सारे फोटोज और वीडियो तो इसमें डाउनलोड कर लिए हैं, पर मुझे लगता है हमारे सारे सवालों का जवाब उस स्टोर रूम में है। बाय द वे, ये चिप ठीक से काम नहीं कर रही है, मुझे नई चिप ला के दो। ठीक है। रिया, मुझे लगता है कि हमें स्टोर रूम की तलाशी आज ही लेनी होगी। जिसकी तलाश हम कर रहे थे ना, वो दिन आज हमें मिल गया है। लेकिन ये बहुत रिस्की काम है। रतन तो बाहर गया है, पर हमें कैसे भी हिम्मत का ध्यान भटकाना होगा, वरना हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, उसका ध्यान मैं भटका दूंगा। पर हाँ, तुम्हें उस रूम की तलाशी लेनी ही होगी किस तरह से। पर उस रूम के बाहर तो कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं, उनका कैसे होगा? हाँ, याद आया, जब रतन मुझे स्टेट दिखा रहा था, तब हम उस रूम के बाजू से गुजरे और वहाँ पे एक गार्ड की ड्यूटी चेंज हो रही थी और उस वक्त 9 बज रहे थे।